आज आइए हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने का मार्ग इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करें। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1 देखें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यदि हम परमेश्वर के प्रत्येक वचन को मानते हैं और उनकी सभी आज्ञाओं, नियमों और कानूनों का ध्यानपूर्वक पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें पृथ्वी पर की सब जातियों में श्रेष्ठ करेंगे। आइए हम आयत 2 पर जाए। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आज परमेश्वर ने हमें यह जानने दिया है कि हम कैसे परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर का जहां कहीं भी वह जाते हैं अनुसरण करते हुए उनके प्रत्येक वचन को मानते हैं और उनकी सभी आज्ञाओं, नियमों और कानूनों का ध्यानपूर्वक पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें पृथ्वी पर की सब जातियों में श्रेष्ठ करेंगे। क्योंकि परमेश्वर निश्चित रूप से अपना वादा पूरा करेंगे, आइए हम विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों का ध्यानपूर्वक पालन करें। आइए हम आगे जारी रखें। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं तो हम वास्तव में अंदर आते समय और बाहर जाते समय धन्य होंगे। हालांकि हम इन आशीषों का अनुभव नहीं कर रहे क्योंकि हम प्रतिज्ञा के इन वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे। जब हम निम्नलिखित आयतों को पढ़ना जारी रखते हैं तो हम उन लोगों को दिए गए विपरीत परिणामों को देख सकते हैं जो परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने में विफल रहते हैं। आइए हम आयत 15 देखें। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो क्या हम यह नहीं समझ सकते कि आशीष और शाप अतत परमेश्वर के वचनों पर निर्भर करते हैं? यदि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे तो हम आशीषित किए जाएंगे। साथ ही परमेश्वर ने हमें निश्चित रूप से चेतावनी दी कि अगर हम परमेश्वर के वचनों को अस्वीकार करें और आज्ञा का उल्लंघन करें तो हम शापित हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि हमारे सियोन के परिवार के सभी सदस्यों को परमेश्वर की आशीष मिले। मुझे आशा है कि हम सभी परमेश्वर की आशीष के तहत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 4 आयत 37 पर जाए। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया
और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझसे बड़ी और सामर्थ्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसे आज के दिन दिखाई पड़ता है। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। अगर हम परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं का पालन करेंगे तो न केवल हम बल्कि हमारी संतान को भी आशीष मिलेगी। यह लिखा है, तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। पुराने नियम के समय में परमेश्वर की आशीष उनके शारीरिक और सांसारिक जीवन से संबंधित थी। दूसरी ओर नए नियम के समय में क्या हमें अनंत जीवन की आशीष प्राप्त नहीं करना चाहिए और हमेशा के लिए स्वर्ग के राज्य में नहीं रहना चाहिए? परमेश्वर हमें निरंतर याद दिलाते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी सभी विधियों और आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर द्वारा आशीष पाएंगे। आज मुझे आशा है कि हमारे सभी सियोन के परिवार के सदस्यों ने इस शिक्षा को अपने मनों पर उत्कीर्ण किया है। आइए हम वे बने जो परमेश्वर की सभी विधियों और आज्ञाओं को इस पृथ्वी पर किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान मानते हुए उनका पालन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।